एक सुनसान गांव में राधा नाम की लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी। एक रात तेज आंधी के बीच किसी ने दरवाजा खटखटाया। दादी ने मना किया कि रात को किसी अनजाने की आवाज पर दरवाजा मत खोलना, ये छाया हो सकती है। लेकिन राधा ने ध्यान नहीं दिया। दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। अगले पल घर की लाइटें बंद हो गई और सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। डर के मारे राधा ने दादी को आवाज दी, लेकिन उनकी आवाज किसी गहरे कुएं जैसी हो गई थी। दादी कमरे में नहीं थी, बस एक पुराना दर्पण पड़ा था जिसमें राधा ने देखा। उसके पीछे कोई लंबा साया जैसा अंधेरा चेहरा खड़ा था। वो पलटा और राधा की चीखें पूरे गांव में गूंज गईं। अगली सुबह वो घर खाली था। अगली सुबह गांव वाले राधा के घर पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही दरवाजा तोड़ा गया, घर में सन्नाटा था। हर चीज अपनी जगह पर, बस राधा और दादी गायब थी। कमरे में एक पुराना दर्पण पड़ा था जिसके कोने पर खून के धब्बे थे। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, यह आम दर्पण नहीं, ये परछाई का दरवाजा है। एक लड़का अर्जुन, जो राधा का दोस्त था, दर्पण को गौर से देखने लगा। तभी उसने दर्पण में राधा की धुंधली परछाई देखी, जो मदद के लिए हाथ बढ़ा रही थी। सब चौंक गए। पुजारी ने तुरंत कहा, छाया उन्हें अपने संसार में खींच ले गई है। उन्हें बचाने का एक ही तरीका है, उस दर्पण के अंदर जाना। अर्जुन ने बिना डरे दर्पण को छुआ और गायब हो गया। अब कहानी दोनों की है जो दर्पण के पीछे फंसे हैं। अर्जुन ने जैसे ही दर्पण को छुआ, वह एक ठंडी काली दुनिया में पहुंचा, छाया लोक। वहां सब कुछ उल्टा था। पेड़ उल्टे लटके थे, चांद काला था और हवा में सिसकियां गूंज रही थीं। अर्जुन ने राधा को ढूंढना शुरू किया। अचानक एक परछाई ने उसका रास्ता रोका। उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थीं। वह बोली, जो यहां आता है वापस नहीं जाता। अर्जुन ने जेब से राधा की दी हुई तावीज निकाली। वो चमकने लगी। छाया चिल्लाई और पीछे हट गई। अर्जुन भागा और एक पुराने मंदिर में पहुंचा, जहां राधा एक पत्थर के घेरे में कैद थी। अर्जुन ने तावीज फेंका और उजाला फैल गया। राधा आजाद हो गई, लेकिन तभी जमीन कांपने लगी। खुद छाया रानी आ गई थी। अब क्या दोनों बच पाएंगे, या छाया लोक ही उनका नया घर बनेगा? छाया रानी एक विशाल आकृति थी, धुएं से बनी, जिसकी आंखों से काली ज्वाला निकल रही थी। जो मेरा शिकार छुड़ाए वो भी मरेगा, छाया रानी ने गूंजती आवाज में कहा। अर्जुन ने राधा का हाथ पकड़ा और दौड़ पड़ा। पीछे से काली परछाइयां उन्हें निगलने दौड़ी। तभी राधा को याद आया, दादी ने कहा था, छाया को उजाले से हराया जा सकता है। वे मंदिर के बीचों बीच पहुंचे, जहां एक टूटा दीपक रखा था। अर्जुन ने तावीज की चमक से उसे जलाया। रोशनी फूट पड़ी। छाया रानी चीखती हुई पीछे हटने लगी, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थी। तभी दर्पण में दादी की आत्मा दिखाई दी। दीपक को दोनों मिलकर थामो। दादी की आत्मा ने उत्साहपूर्ण स्वर में कहा। जैसे ही अर्जुन और राधा ने साथ में दीपक उठाया, एक तेज प्रकाश फूटा और सब कुछ उजाले में बदल गया। लेकिन क्या वो वापस असली दुनिया में लौट पाए? जैसे ही राधा और अर्जुन ने दीपक को साथ थामा, पूरे छाया लोक में तेज उजाला फैल गया। परछाइयां चीखती हुई जलने लगीं और छाया रानी गुस्से से कांप उठी। उसने आखिरी वार किया, लेकिन उजाले ने उसकी शक्ति को चूर चूर कर दिया। दीपक की रोशनी से एक सुनहरी दरवाजा खुला, असली दुनिया का रास्ता। दादी की आत्मा मुस्कुराई और बोली, अब जाओ और इस दर्पण को हमेशा के लिए बंद कर दो। राधा और अर्जुन ने एक दूसरे का हाथ थामे उस दरवाजे से बाहर कदम रखा और अगले पल वे अपने ही गांव के मंदिर में थे। दर्पण खुद ब खुद टूट गया। गांव वालों ने उन्हें घेरा और सभी ने राहत की सांस ली। कहानी खत्म, लेकिन राधा जानती थी, उजाला जितना जरूरी है, छाया उतनी ही खतरनाक। दर्पण अब टूटा है, मगर क्या छाया सच में मरी है?